ये संसार कर्म प्रधान है। यहाँ बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। कर्म के बिना ना तो मैं यानी भाग्य चमकता है और ना ही जीवन नैया भव सागर के पार जा सकती है। इसलिए कर्म करना जरूरी है। लेकिन उनका क्या जो कर्महीन है, जो कर्म से ज्यादा भाग्य पर भरोसा करते हैं। मैं यानी भाग्य बिना कर्म के फलित ही नहीं होता हूं, क्योंकि मेरा निर्माण ही कर्म से होता है। जैसा कर्म करोगे मैं वैसा ही फलित होऊंगा। कर्म और भाग्य की इसी परिभाषा को समझाने के लिए मैं भाग्य आज आपको एक रोचक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन पहले उन लोगों का भाग्य फल बता देता हूं जिनकी राशि है मेष, वृष, मिथुन और कर्क। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। मन अशांत रहेगा, वाद विवाद से बचें, अनावश्यक चिंताएं ना पालें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 69। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ होगा, परिवार के विवाद सुलझ जाएंगे, बिना कारण तनाव ना पालें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन राशि, संतान को लेकर परेशानी हो सकती है, चीजों को गंभीरता से सुलझाएं, स्वभाव का ध्यान रखें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 65। कर्क राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी, करियर में सफलता मिलेगी, छोटी छोटी गलतियां करने से बचें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 73। हाँ, तो मैं भाग्य आपको कर्म की परिभाषा समझा रहा था, कर्म की महत्ता बता रहा था। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि कर्म ही सर्वोपरि है। किसी देश में वसुसेन नाम का एक राजा राज करता था। वो एक पुरुषार्थी और चक्रवर्ती सम्राट था। राजा सदैव प्रजा की भलाई के बारे में सोचता और भला करने की हर संभव कोशिश करता। लेकिन उस राजा में एक कमी थी कि वो कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठता था जो प्रजा के साथ साथ खुद राजा के परिवार के लिए मुसीबत का सबब बन जाता था। आखिर राजा ऐसा क्या करता था, और यदि वो ऐसा कुछ करता भी था तो क्यों? इन सवालों का जवाब मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए अगली 4 राशियों का भाग्य फल। सिंह राशि, जीवन में बड़े अवसर मिलेंगे, स्थान परिवर्तन की संभावना है, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 68। कन्या राशि, प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी, दूसरों की बात ना माने, काम पर फोकस बनाए रखें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 65। तुला राशि, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक जीवन में शांति आएगी। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 80। वृश्चिक राशि, नए काम की ओर झुकाव होगा, योजनाओं में सफलता मिलेगी, वहम ना पालें। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 79। राशिफल से पहले मैं आपको एक सूरवीर और चक्रवर्ती राजा की कहानी सुना रहा था। राजा पुरुषार्थी था, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसा कर देता था कि प्रजा और राजा का परिवार मुसीबत में पड़ जाते थे। राजा वसुसेन के राज ज्योतिषी ने उनका मस्तिष्क ज्योतिष की ओर मोड़ रखा था। राजा पर ज्योतिष का ऐसा प्रभाव पड़ा था
कि बिना राज ज्योतिष के परामर्श के वो कोई काम नहीं करते। धीरे धीरे हर काम में राज ज्योतिष पर बढ़ती ही जा रही थी। राजा वसुसेन बिना मुहूर्त देखे कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन राजा अपने राज ज्योतिष के साथ अपने देश के दौरे पर निकले। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जो हल बैल लेकर खेत जोतने जा रहा था। राज ज्योतिषी ने किसान को रोककर कहा, तुम जिस दिशा की तरफ जा रहे हो उससे तुम्हें हानि होगी। तो क्या वाकई राज ज्योतिष सही कह रहे थे? क्या उस दिशा में जाने से किसान को कोई हानि हो सकती थी? जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अंतिम 4 राशियों का भाग्यफल। धनु राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन का समय है। पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 77। मकर राशि, चिंताएं दूर होंगी। बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। दूसरों से मदद लेने से मत हिचकिचाएं। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 88। कुंभ राशि, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी। रिश्तों में समस्या बढ़ेगी। आलस्य से बचाव करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 59। मीन राशि, विवादों का अंत होगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मित्रों से समस्या हो सकती है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 67। अब तक आपने सुना कि एक पराक्रमी राजा अपने राज ज्योतिषी के साथ देशाटन पर निकला था। रास्ते में एक किसान को देखकर राज ज्योतिषी ने उससे कहा कि जिस दिशा में वो जा रहा है उसे हानि हो सकती है। राज ज्योतिषी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो राजा के सामने अपना ज्ञान बघारना चाह रहा था, लेकिन यहाँ इसका उल्टा असर हुआ। उस किसान ने राज ज्योतिषी को जवाब दिया, मैं बिल्कुल इसी तरह खेत पर जाता रहा हूँ। यदि ऐसा होता तो मुझे रोज ही हानि होती। राज ज्योतिषी ने कहा, तो तुम अपना हाथ दिखाओ। किसान नाराज हो गया और बोला, मैं अपना हाथ किसी के सामने क्यों फैलाऊं? मेहनत मजदूरी करता हूं। मुहूर्त और हस्तरेखा तो वो देखते हैं जो कर्महीन और निठल्ले होते हैं। मुझे तो कर्म और कर्म फल पर जरा भी शंका नहीं है। अब राज ज्योतिषी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन राजा वसुसेन समझ गए कि कर्म फल से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वो जान गए कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कर्म फल है। उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे कि कर्म ही सब कुछ है और कर्म करने वालों को उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन यह आप पर है कि आप कैसा कर्म करते हैं। अब मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा आपसे मिलने एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा।